एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लियर हो गई होगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है और क्यों। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें एक ही सॉल्यूशन आए, ओनली टू सॉल्यूशन जिसमें ओनली टू सॉल्यूशंस आए आंसर में, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस जिनके बहुत सारे आंसर आए। तो कौन सा होगा। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये वाले जो टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती है इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा क्यों। बिकॉज इसका रीजन लिखेंगे, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स we get another value of y, ये corresponding value of y, we get corresponding value of y या another value of y। अगर x पुट करते जाएंगे हमारी y की वैल्यू आती जाएगी। तो ये चीज जितना मर्जी x हम कुछ भी पुट करें y आता जाएगा। तो ये कहलाएगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। जो इक्वेशन है इसकी 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए वही पहले x पुट करते जाओ y आता जाएगा, बहुत इजीली निकलेगा। अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। जैसे वैसे तो होता है कि आप 0 0 लो, यानी एक ऐसी टर्म लो जिसमें x 0 लो, एक ऐसी लो जिसमें y 0 लो। लेकिन जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो आपको डेसिमल से बचना है। तो आप जहां पर फिल है मतलब जहां कोफिशिएंट है अल्फाबेट के साथ, वहां पर वैल्यू पुट करो तो आप कभी भी डेसिमल में नहीं आएंगे। अब इन दोनों में से हमारे पास अल्फाबेट के साथ कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ, यानी 2x है, ये फिल है। तो आप इसको लेट करो। जैसे लेट x इज इक्वल टू 0। मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने 0 लिया तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये पूरा 0 बन गया तो y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है। अब दूसरे वाले में मैं लेट कर रही हूं x को 1। तो 2 इंटू 1 इक्वेशन से ही मैंने लिया प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू हो गई 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5। इस तरह से मुझे 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। मैंने अभी 2 लेट किए हैं, अभी मुझे 2 और वैल्यूज लेट करनी है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3। अब मैं 3 कर रही हूं तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 3 6 प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 यानी 1। अब मैं लेट कर रही हूं x इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 8 यानी कि -1। ठीक है। मैंने 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए इसके। अब इन 4 सॉल्यूशंस से हम टेबल बनाएंगे। यहां लिया x, यहां लिया y। x हमने पहले 0 पुट किया था, फिर 1 पुट किया था, फिर 2 पुट किया था, फिर 3 पुट किया था। ऐसे मैंने 4 चीजें लेट की थी। तो मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशंस आए थे। 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी 7। 1 पुट किया था तो y की वैल्यू आई है 5। 2 पुट किया है तो y की वैल्यू आई है 1। 3 पुट किया है तो y की वैल्यू आई है -1। समझ में आया। मैंने x में ही क्यों पुट किया, मैं y क्यों नहीं पुट कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं y पुट करूंगी तो ये उधर डिवाइड में जाएगा और डेसिमल में ले आएगा, जिसको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने जहां अल्फाबेट के साथ कोई कोफिशिएंट है वहां पुट किया है। अब एक और टिप देती हूँ। अगर सपोज करो ऐसे होता, यहां भी अल्फाबेट के साथ कोफिशिएंट है, यहां भी है, इन दोनों में से किसमें करें। तो इन दोनों में से जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाला कोफिशिएंट है, उसमें वैल्यू पुट करना, इससे डिवाइड इजी हो जाएगा। यानी y पुट करते जाना,
x आता जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मिस्टेक्स कम होंगी इन क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो हमें यहाँ पर किस में पुट करूं वैल्यू बताओ, x में पुट करूं या y में पुट करूं? क्या चीज फिल है, x के साथ में कुछ है, यानी इसमें वैल्यू पुट करती हूँ मैं, x पुट करती हूँ। लेट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ गया पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि पाई प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। अब मैं लेट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 2, तो आ गया 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 2 पाई। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करनी है, पाई को भी पाई ही रखना है। लेट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। उसके बाद आ गया लेट x इज इक्वल टू 4, तो 4 पाई, तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 4 पाई। हो गया। अब इसकी टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छे से आप इसको समझोगे, बहुत जल्दी हो जाएगी एक्सरसाइज। इंटरेस्टिंग है, हमने 1 पुट किया था, 2 पुट किया था, 3 पुट किया था और 4 पुट किया है। 1 पुट किया है तो आंसर आया है 9 माइनस पाई, 2 पुट किया है तो 9 माइनस 2 पाई, 3 पुट किया है 9 माइनस 3 पाई और 4 पुट किया है 9 माइनस 4 पाई। हो गया। अब इसी तरह से देखो थर्ड पार्ट में मैं करा रही हूँ आपको। थर्ड पार्ट में तो दिया हुआ ही है, यहाँ पर y पुट करते जाओ, x ऑटोमेटिकली आता जाएगा, यानी कि लेट y इज इक्वल टू 1। मैं 0 नहीं ले रही, 1 2 3 से ही ले रही हूँ। y इज इक्वल टू 1, तो x आ गया 4 इंटू 1 दैट इज 4। लेट y इज इक्वल टू 2, तो x हो गया 4 इंटू 2। लेट y इज इक्वल टू 3, तो x हो गया 4 इंटू 3 दैट इज 12। लेट y इज इक्वल टू 4, तो x हो गया 4 इंटू 4 दैट इज 16। अब इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। मैंने 1 लिया, नहीं मैंने y को लिया यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। मैंने यहाँ y को लेट किया था तो x आ गया था 4, फिर यहाँ x आया टू 8, 3 पुट किया था तो आया 12 और 4 पुट किया था तो आया 16। समझ में आ गया? बहुत इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये जो हमें दिए हैं वैल्यूज, ये वैल्यूज बता रही है क्या इस इक्वेशन को बिलोंग कर रही है या नहीं, यानी इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं। अब ये हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो x का है, सेकंड वाला y का है, यानी ये x और y की वैल्यूज हैं। हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे, LHS RHS करके देखेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। यानी मैं यहाँ ले रही हूँ LHS, यहाँ ले रही हूँ RHS। LHS में मेरे पास है x माइनस 2y और RHS में मेरे पास है 4। मैं यहाँ वैल्यू पुट करके देखती हूँ। x की जगह पे 0 पुट कर रही हूँ और y पर 2, तो मेरे पास आ गया 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4, जबकि RHS मेरा आ रहा है 4, तो ये मैच नहीं हो रहा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये मैच नहीं हो रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। यानी यहां लिख देंगे दीज आर
नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसकी सॉल्यूशन नहीं है। अब इसी तरह से आ जाओ ये, अब सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, ये x का ये y का LHS ले लो, RHS ले लो, ये यही आएगा, x माइनस 2y यहाँ ले लोगे, x की जगह पर 2 आ गया, यहाँ y पर 0 आ गया। अब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो 2 माइनस 0 दैट इज 2। यहाँ पर RHS तो 4 था, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी नो आ जाएगा, ये भी नहीं है, फिर स्टेटमेंट लिख देना, नो दीज आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां भी सेम प्रोसीजर हर एक में अप्लाई करना है। x की वैल्यू 4 पुट की, माइनस y यहाँ पर भी 0 है, यहाँ आ गया 4 माइनस 0 दैट इज 0, और ये 4 है, यानी यहाँ पर ये दोनों मैच हो गए हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यस, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई करना है, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो इसलिए सभी में सेम करना है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में सेम इक्वेशन आए। x की जगह पे √2, y की जगह पर आ गया 4√2, अब √2 माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8√2। अब क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, √2 वाली टर्म्स है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी, यहाँ पर 1 ले लो, 8 में से 1 माइनस किया तो आ जाएगा -7√2, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर भी सेम, इन क्वेश्चंस को भी पहले खुद से ट्राई करो, फिर बाद में टैली करो मेरी वीडियो के साथ। x की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट करो, ये आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 4 प्लस 3, 7 इज इक्वल टू k। वेरी सिंपल। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, बेसिक्स इंप्रूव हो जाए। इनकी अदर बुक्स में से और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.2 बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है,